तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10 के वे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो रसायन विज्ञान से हो, चाहे वो जीव विज्ञान से हो, चाहे भौतिक विज्ञान से हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान के जीव विज्ञान से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे जिसे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मानव में पाचन क्रिया का स्पष्ट रूप से समझाइए। मतलब मानव में पाचन की क्रिया कैसे होती है संक्षिप्त आप लोगों को बताना होगा, चित्र बनाकर आप लोगों को वर्णन करना होगा। ये भी 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का आएगा या 5 नंबर का। अगला प्रश्न है, शोषण की परिभाषा दीजिए। मतलब शोषण क्या है, शोषण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न संख्या 3, अवायवीय तथा अनावायवीय शोषण में अंतर बताइए। मतलब आपको मतलब एक प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन आता है आक्सीय तथा अनाक्सीय शोषण के बारे में बताइए। आप लोग को बताना होगा कि आक्सीय शोषण क्या है और अनाक्सीय शोषण क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे आगे देखते हैं। हृदय क्या है, आप लोगों को बताना हो कि हृदय क्या है, हृदय किस प्रकार कार्य करता है। इसका मतलब एक चित्र बनाकर इसका सभी वर्णन कर दीजिएगा हृदय के बारे में। उसके बाद उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग के नाम लिखिए। उत्सर्जन क्या है और प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी बताना होगा। प्रश्न संख्या 6, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। प्रश्न संख्या 7, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये भी लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रश्न संख्या 8, परागण क्या है। परागण के बारे में आप लोगों को बताना होगा कि परागण क्या है, क्यों आवश्यक है। उसके बाद द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन किसे कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 10, मेंडल की प्रभाविकता से आप क्या समझते हैं। मेंडल के प्रभाविकता के नियम है जो उसको आप लोगों को बताना होगा। और भौतिक विज्ञान की ओर चलते हैं। भौतिक विज्ञान के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। दोस्तों हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रश्न संख्या 2, अवतल तथा उत्तल दर्पण को परिभाषित कीजिए। अवतल और उत्तल दर्पण को आप लोग को परिभाषित करना, मतलब उसका परिभाषा बताना होगा। आगे गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध, इसका सूत्र साधारण से सूत्र लिख दीजिएगा और इसमें क्या संबंध है वो आपको बताना होगा। फिर अपवर्तनांक क्या है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक क्या है। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखना होगा या इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ध्यान से दीजिए, बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 6, लेंस की क्षमता क्या है। आप लोगों को लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखनी होगी, उसका मात्रक बताना होगा और सूत्र बताना होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोगों को मानव नेत्र का एक फोटो बनाना होगा और उसका सचित्र वर्णन करना होगा। उसके बाद निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, कारण और निवारण बताइए, ये भी आप लोगों को बताना होगा। फिर मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्या है उसके बारे में लिखना होगा। अगला है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन कौन सा रंग का होता है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। फिर पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम लिखना होगा। विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, ओम का नियम या विद्युत प्रतिरोध क्या है। प्रश्न संख्या 16 के कहता है, वाट की परिभाषा दीजिए। किलोवाट, घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। वाट की परिभाषा आप लोगों को बताना है कि वाट क्या होता है, किलोवाट, घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, ये भी आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। उसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का आएगा। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये इसमें से एक क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 20 क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके गुण का उल्लेख कीजिए। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोगों को बताना होगा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि खाद्य श्रृंखला से क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 1,
संक्षारण क्या है, इसकी एक उदाहरण से ही समझाइए। प्रश्न संख्या 2, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को बताना होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी एक उदाहरण भी आप लोग को देना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को बताना होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है और इसका एक उदाहरण भी आप लोगों को देना होगा। प्रश्न संख्या 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। आप लोगों को बताना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है और इसका निर्माण विधि मतलब कैसे बनाया जाता है और इसके उपयोग भी, एक उपयोग भी आप लोगों को बताना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 की कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि लिखिए। आप लोगों को बताना होगा कि ब्लीचिंग चूर्ण को किस प्रकार बनाया जाता है, मतलब इसके निर्माण की विधि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से कर लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब खाने का सोडा के कैसे बनता है और इसका रासायनिक समीकरण आप लोगों को लिखना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। खनिज और अयस्क में अंतर बताना होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है, धातु तथा धातु में कोई 4 सामान्य गुणों का उल्लेख करें। आप लोगों को बताना होगा, सीधे तौर पर समझ लिए, धातु और अधातु का मतलब गुण यानी अंतर ही बता दीजिएगा। धातु और अधातु में क्या अंतर है ये आप लोगों को बताना होगा दोस्तों। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये हमेशा आता है, तो इसे देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, जंग की सर्वोत्कृष्ट विधि को स्पष्ट कीजिए। जंग की सर्वोत्कृष्ट विधि को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 10, संलयन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। प्रश्न संख्या 11, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखना है, मतलब साबुन कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका निर्माण होता है, क्या उपयोग है, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा।